दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं देश भर में चेक बाउंसिंग के बढ़ते हुए मामले को लेकर के वित्त मंत्रालय ने एक हाई लेवल का मीटिंग बुलाया था, जिसमें वित्त मंत्रालय को कई प्रकार के सुझाव जो कि दिए गए हैं और उस सुझाव पे जो है कि वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। अब वो सुझाव क्या क्या थे, वो सुझावों पे वित्त मंत्रालय विचार करने के बाद में अगर उस नियम को लगाता है तो चेक बाउंसिंग के मामले में जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया उसको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आने वाले समय में जो चेक को लेकर के वित्त मंत्रालय कानून बनाने वाला है उससे आप बच सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इस चैनल पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो को देखने के बाद या चेक बाउंसिंग के मामले में कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी सवाल है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सवालों को डिटेल्स लिखिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 पर व्हाट्सएप कीजिए। आपके कमेंट के बाद आपको तत्काल दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं, आज की वीडियो में जो हमारा चर्चा का मेन विषय है वो है देश भर में बढ़ते हुए चेक बाउंसिंग के मामले को लेकर वित्त मंत्रालय ने एक हाई लेवल का मीटिंग बुलाया, जिस मीटिंग में वित्त मंत्रालय को अनेक प्रकार का सुझाव दिया गया और उन सुझावों पे जो है कि वित्त मंत्रालय चर्चा कर रहा है। अगर वो सभी सुझाव वित्त मंत्रालय को समझ में आता है या उसमें से कोई भी सुझाव समझ में आता है, कानून बनाया जाता है तो उसमें चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो वो क्या क्या सुझाव थे, क्या क्या सुझाव वित्त मंत्रालय को दिए गए हैं, उस पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है कि इस पे एक चर्चा हम करना कि चेक बाउंसिंग के मामले होते कैसे हैं और किस प्रकार से लोगों को फंसाया जाता है इसमें। उस चीज को जानने के बाद में शायद आप सतर्क रहें तो रहेगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें, थोड़ा सा एक चीज एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपने 50,000 रुपये लिया। अब 50,000 रुपये कोई भी व्यक्ति लेगा या तो व्यापार के लिए लेगा या फिर कोई परेशानियां होंगी। जब कोई परेशानियां होंगी या फिर किसी काम में उसे लगाना होगा तभी वो व्यक्ति वो पैसे को लेते हैं। जब वो पैसे को लेते हैं, जिस व्यक्ति से उन्होंने पैसे को लिया वो व्यक्ति एक शर्त रखता है कि आपका एक ब्लैंक चेक या 2 ब्लैंक चेक मेरे पास में रहेगा। ब्लैंक चेक का मतलब होता है आप हस्ताक्षर करके उस व्यक्ति को अपना चेक दे देंगे और वो व्यक्ति आपका ब्लैंक चेक रख लेगा। अब ब्लैंक चेक आपने जैसे उस व्यक्ति को दे दिया, उस व्यक्ति ने आपको 50,000 रुपये दे दिया। अब 50,000 में से क्या होता है, आपने मान लीजिए 20,000 या 30,000 या 40,000 रुपये आपने चुका दिया। मतलब कुछ पैसे जो थे इस व्यक्ति के बच गए और आप उसको पैसे नहीं चुका पाए। अब वो व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति के पास में जो आपका ब्लैंक चेक है उस पर अपने मनमाने तरीके से अमाउंट को मतलब रकम को लिखता है। ठीक है, मान लीजिए 50,000 था, हो सकता है 1 लाख लिख दे, हो सकता है 2 लाख लिख दे या हो सकता है 5 लाख लिख दे। इस चीज को वो व्यक्ति बहुत बढ़िया समझते होंगे कि उन्होंने किसी व्यक्ति से कोई रकम लिया और उस रकम के बदले उसको ब्लैंक चेक दिया था और बाद में उनकी आर्थिक स्थिति या ऐसी कोई परिस्थितियां हुई जो उसके रकम को नहीं चुका पाए और रकम न चुकाने के बाद में उनके ऊपर इस हिसाब से उसने उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने रकम दिया था, उसने जिस व्यक्ति से चेक लिया था उसके ऊपर इस हिसाब से उसने केस कर दिया। ठीक है, मतलब केस करना मतलब क्या था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 50,000 लिया, 50,000 आपने कुछ चुका दिया है, थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, तो जिस व्यक्ति के पास में चेक है वो 50,000 अमाउंट नहीं लिखता है। वो सीधे और सीधे वो व्यक्ति क्या करता है, उस जो रकम लिया वो तो ले ही लिया, लेकिन जो उसने रकम आपको दिया तो उसका डबल या ट्रिपल या जितना उसकी इच्छा है वो लिख देता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज के लिए सुझाव दूंगा कि कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को ब्लैंक चेक देने से पहले आप 1000 बार सोचिए। नहीं तो नया जो सुझाव वित्त मंत्रालय को मिला है उसके हिसाब से अगर किसी मुसीबत से निकलने के लिए किसी व्यक्ति से पैसे लेते हैं और उसको आप चेक जारी कर रहे हैं तो आप जिस मुसीबत से निकलने के लिए पैसे लिए थे कहीं उससे भी बड़ी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो देखिए इस चीज से मैं तो सिर्फ यही सुझाव दूंगा कि कितनी परेशानी क्यों ना हो, आप जब भी चेक जारी करें तो पहले अगर आपके अकाउंट में पर्याप्त धन है, पर्याप्त रकम है तभी आप चेक जारी करें, नहीं तो चेक जारी ना करें। दूसरी बात, अगर आप किसी को चेक देते हैं तो ब्लैंक चेक कभी ना दें। ब्लैंक चेक अगर देते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वित्त मंत्रालय को सुझाव क्या क्या मिले हैं। तो सबसे पहले वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया गया है कि जिस व्यक्ति ने चेक को जारी किया और जिस बैंक का उसने चेक जारी किया वो पर्याप्त रकम नहीं है और उस व्यक्ति का कोई दूसरा खाता है, अगर उसमें पर्याप्त रकम है तो उस चेक में जो अमाउंट है वो दूसरे खाते से काट लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे इसको भी आप समझिएगा,
अपने किसी व्यक्ति को एसबीआई का आपने चेक जारी कर दिया, ठीक है, आपने चेक जो है कि आपने चेक जारी कर दिया और आपके एसबीआई वाले बैंक में जो है पैसे नहीं, एसबीआई में जो आपका खाता है उसमें पैसा नहीं है, मतलब जो आपने चेक जारी किया जो उसमें रकम लिखा उतना उसमें पैसे नहीं है और आपका दूसरा खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ठीक है, बीओबी में है और इसमें जो है एसबीआई को चेक जो जारी किया था उस रकम से कहीं ज़्यादा रकम आपके बीओबी में है। तो अब आपका नए सुझाव के हिसाब से क्या होने वाला है, नया सुझाव ये है कि अगर आपके एसबीआई वाले अकाउंट में अगर पैसे नहीं हैं तो बीओबी वाले जिस अकाउंट में पैसे हैं उतना ही पैसा आपके बीओबी वाले अकाउंट से काट लिया जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहला सुझाव ये दिया गया। दूसरा सुझाव ये दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने चेक जारी किया और उस चेक जो जारी किया है उस अकाउंट में उतने पर्याप्त रकम नहीं है और पर्याप्त रकम ना होने का कारण एक और हो सकता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि कोई चेक दे दिए, चेक देने के बाद में सोचते हैं जिसमें हम इस अकाउंट में पैसे रखेंगे कि ऐसा जिसको चेक दिया वो पैसा निकाल ले, तो वो तत्काल दूसरा खाता खोलते हैं, तो दूसरे खाते पे रोक लगाई जाएगी, ठीक है। दूसरा यह है चेक बाउंस को कर्ज चुकाने में चूक माना जाएगा। मतलब हम देखा हो कोई आपने फाइनेंस पे कोई प्रोडक्ट लिया है, अगर आप उसका किस्तें टाइम से नहीं चुकाते हैं तो आपके सिबिल पे उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक चेक बाउंसिंग के मामले में भी ऐसा होगा, उसमें भी ठीक जैसे ये किस्तें ना चुकाने का सिबिल प्रभाव पड़ता है वैसे ही अब चेक बाउंस होने के बाद आपके सिबिल पे प्रभाव पड़ेगा इसका, ठीक है। 2 हो गया। इसमें क्या है, इसकी जानकारी मतलब तुरंत क्या करना होगा, इसकी जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को देने का प्रावधान है, ठीक है। नए सुझाव के हिसाब से जैसे ही आपका चेक बाउंस हुआ वैसे तुरंत इसकी जानकारी जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को देने का प्रस्ताव है, ठीक है। फिर चौथा आपका क्या आता है, चौथे में आपका ये है जिससे क्रेडिट स्कोर कम किया जा सकता है, जिससे क्या हुआ क्रेडिट स्कोर कम किया। अब आपको ये चीज़ अच्छी तरह पता है, जब से आधार कार्ड लगा है देश में, जब से आधार कार्ड लागू हुआ है तब से ये किसी भी लोन को लेने के लिए किसी भी प्रकार चाहे छोटा लोन हो या बड़ा लोन हो उसको लेने के लिए क्रेडिट स्कोर का सबसे बड़ा भूमिका है। अगर आपके क्रेडिट स्कोर सही है तो आपको लोन मिलेगा, नहीं सही है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक। आप जो इसमें 5 जो सुझाव दिए गए हैं वित्त मंत्रालय को, जो एक मीटिंग हुई उसमें जो 5 सुझाव वित्त मंत्रालय को दिया गया, वित्त मंत्रालय इस पे जो है कि विचार विमर्श कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय को समझ में आता है अगर ये नया नियम लगता है चेक बाउंसिंग को लेकर के तो चेक बाउंसिंग के मामले में चेक जारीकर्ता को बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि चेक जारी करने से पहले आप 1000 बार सोचें, 1000 बार सोचने के बाद में ही आप चेक जारी करें। सबसे पहले तो ये है कि आप किसी को भी ब्लैंक चेक ना दें, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना, क्योंकि एक मुसीबत से निकलने के लिए अगर आप चेक जारी करते हैं तो आपको आने वाले समय में तमाम प्रकार की मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो वित्त मंत्रालय का जो है वित्त मंत्रालय को दिया गया नया सुझाव कैसा है, कैसा आपको ये सुझाव लग रहा है, तो इसको जो है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।